तो हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे जिसका नाम है बजरंग एजुकेशन अड्डा। तो चलिए आज जो हम पढ़ेंगे लिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लिंग। तो लिंग पढ़ रहे हैं तो लिंग का अर्थ क्या होता है, पर लिंग का अर्थ ही जान लेते हैं कि लिंग का अर्थ क्या होता है। तो लिंग का अर्थ होता है प्रतीक, चिन्ह या फिर निशान। तो कहने का अर्थ ये है कि प्रतीक, चिन्ह या निशान। पहले तो लिंग का ये अर्थ हो जाएगा संज्ञा के जिस रूप में, संज्ञा के जिस रूप में, संज्ञा के जिस रूप में उसका या उसके पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है, जाति का बोध होता है, उसे हम लिंग कहते हैं, उसे लिंग कहते हैं। कहने का अर्थ क्या है कि लिंग का अर्थ होता है प्रतीक, चिन्ह या निशान। ठीक है। संज्ञा के जिस रूप में उसकी पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? हम लिंग कहते हैं। और जो लिंग जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। लिंग होते हैं दो प्रकार के, एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग क्या होता है? तो स्त्रीलिंग वो होता है जो शब्द स्त्रीत्व का बोध कराता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जो शब्द स्त्रीत्व का बोध कराता है, लिख देते हैं, जो शब्द स्त्रीत्व का बोध कराता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। और जो शब्द पुरुषत्व का बोध कराता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जो शब्द पुरुषत्व का बोध कराता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है। मतलब कहने का अर्थ है कि जिस शब्द में पुरुषत्व होगा, जैसे हम घोड़ा बोलते, घोड़ी बोलते तो घोड़ी स्त्रीत्व का बोध कराएगा, कोई स्त्री है। वही घोड़ा बोल दें तो पुरुष का बोध कराएगा, तो पुरुषत्व का बोध कराएगा, यानी पुल्लिंग है। वही बोल दें हम हाथी की बात ले लेते हैं तो हाथी जो होती है पुल्लिंग होती है। क्या होती है? पुल्लिंग होती है। उसमें नी प्रत्यय लगाकर उसे हथनी बनाया जाता है जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएगी। तो चलिए अब हम बात करेंगे स्त्रीलिंग की। किसकी बात करेंगे? स्त्रीलिंग की। चलिए मिटा देते हैं स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जो शब्द स्त्रीत्व का बोध कराए उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जो शब्द स्त्रीत्व का बोध कराए उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में देखिए सभी इकारांत शब्द, कहने का मतलब सभी इकारांत शब्द जो होते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो लिख लेते हैं, सभी इकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। सभी इकारांत शब्द जो होते हैं प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हम ले ले नदी, नदी हो गई, रोटी हो गई, ठीक है, पकौड़ी हो गई, कचौड़ी हो गई, ठीक है, पहाड़ी हो गई, और क्या, उदासी हो गई,
उदासी हो गई, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग है। कहने का मतलब ये है कि इसमें ई आ रहा है, क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ठीक है ना। तो ये इक्रांत शब्द हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे, सभी इक्रांत शब्द प्राय जो होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं। और इसके अपवाद भी देख लेते हैं। तो अपवाद में लिख लेंगे हम, अपवाद, अपवाद में जो लिखेंगे दही हो जाएगी, दही इसका अपवाद है, दही हो जाएगा, घी हो जाएगा, घी, पानी और मोती, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग के अपवाद हैं, इक्रांत शब्द के अपवाद हैं। ये सब क्या है, घी है, सॉरी दही है, घी है, पानी है, मोती है, ये क्या है, सब पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएंगे। और दूसरी, पहला तो ये हो गया, दूसरा हो गया भाषाओं के नाम। भाषाओं के नाम प्रायः क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। भाषाओं के नाम प्रायः स्त्रीलिंग लिंग होते हैं। कहने का मतलब क्या है, जो भाषाओं के नाम है वो क्या है, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हम मराठी, मराठी भाषा, गुजराती, गुजराती, ठीक, हरियाणी, ठीक है। और कौन सी भाषा हो जाएगी, मतलब मान लीजिए ये सब भाषाएं जो होती हैं, मतलब जितनी भी भाषाएं होती है प्रायः क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं। और लिपियों की बात कर लें, तीसरी लिपियों की बात कर लें, तो जितनी लिपियां होती हैं वो भी क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती है। लिपि, लिपियां प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं, स्त्रीलिंग होती है। तो जो लिपि है, जो देवगिरी लिपि है, ब्राह्मी लिपि है, ये सब क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती है। तो लिख लेते हैं हम रोमन, रोमन, ब्राह्मी और देवगिरी, देवनागरी होती है लिपि, देवगिरी या देवनागरी होती है। ये सब जो लिपियां होती हैं ना, फिर एक शारदा होती है, ये सब क्या है, ये सब जो है ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगी। वहीं पे हम लिख लेते हैं, ऊपर एक लिख लेते हैं यहाँ पे कि जो देशों के नाम होते, सॉरी नदियों के जो नाम होते हैं, नदियों के नाम ये भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आएंगे। नदियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, होते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, रवि हो जाएगा, रवि ना रावी होता है, रावी होता है, फिर गंगा होता है, चंबल होता है, और चंबल हो जाएगा, कृष्णा हो जाएगा, गोदावरी हो जाएगा, कृष्णा, गोदावरी, ये सब क्या है, ये स्त्रीलिंग है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देख लीजिए, सभी इक्रांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे में नदी हो गई, इक्रांत शब्द किसे कहते हैं, पहली बात तो यही पता कर लेते हैं, इक्रांत शब्द किसे कहते हैं। जिन शब्द के लास्ट में ई आता हो उसे इक्रांत शब्द कहते हैं, और जिस शब्द के अंत में आ आता हो अक्रांत कहते हैं, जिस शब्द के अंत में ऊ आता है उसे उक्रांत कहते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, तो ये तो इक्रांत शब्द है, नदी, रोटी, पकौड़ी, कचौड़ी, पहाड़ी, उदासी, तो ये क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। ठीक है, इसके अपवाद भी कुछ हैं, इसके कुछ अपवाद भी हैं, जिसमें दही हो जाएगा, घी हो जाएगा, पानी हो जाएगा और मोती हो जाएगा। ये जो चार शब्द होते हैं ये इक्रांत तो होते हैं, लेकिन ये पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे, पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। चलिए अब भाषाओं के नाम की बात कर ले, तो भाषा में मराठी, गुजराती, हरियाणी, ठीक है, या फिर पंजाबी भाषा हो जाएगी। ये सभी जो भाषाएं होती हैं वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगी। लेकिन इसमें भी तो देख लीजिए, इसमें भी ये भी इक्रांत शब्द ही हैं। कौन शब्द है, ये भी इक्रांत शब्द ही हैं। तो हम पहले ही आपको बताए हैं कि इक्रांत शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। चलिए
लिपियों की बात कर लेते हैं तो लिपियाँ जो होती है प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे में रोमन हो गई, ब्रह्मी हो गई, देवनागरी हो गई, शारदा हो गई। मतलब जितनी लिपियाँ होती हैं वो प्रायः क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं। अब नदियों की बात कर लेते हैं, नदियों की बात कर लेते हैं तो नदियाँ जो होती हैं प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे रावी, गंगा, चंबल, कृष्णा, गोदावरी। ठीक है, तो इतनी जो नदियों के नाम भी होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं। अब जो हम पढ़ेंगे पुल्लिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पुल्लिंग शब्द पढ़ेंगे। तो पुल्लिंग क्या होता है, जो शब्द पुरुषत्व का बोध कराता है उसे पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जो शब्द पुरुषत्व का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। थोड़ा लिख लेते हैं इस बात को। परिभाषा तो हम लिख दिए हैं और थोड़ा देख लेते हैं पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होते हैं। पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द तो समझिए पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं। जो देशों के नाम होते हैं, देशों के नाम लिख देते हैं यहाँ पे। देशों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। देशों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे में हम बोलते हैं, जैसे में भारत, हमारा प्यारा भारत, पाकिस्तान, नीच पाकिस्तान है, पाकिस्तान हो गया, इंग्लैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, और अब बता इंडोनेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, जापान हो गया, रूस हो गया। ये सब क्या से देश है ना, रूस है, जापान है। ये सब देशों के नाम जो होते हैं प्रायः पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, देशों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। और पेड़ों के नाम लिख लेते हैं तो पेड़ों के नाम भी प्रायः पुल्लिंग होते हैं। पेड़ों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे हम नीम की बात कर लें, नीम, बरगद, पीपल, पीपल हो गया, ठीक, अमरूद हो गया। ये जितने भी पेड़ों के नाम हैं, जितने भी पेड़ों के नाम है, ये सब किस में आएंगे, ये सब किस में आएंगे, ये सब पुल्लिंग शब्द में आएंगे। लेकिन यहीं पे एक पेड़ होता है चंपा। कौन सा पेड़ होता है, चंपा होता है। और एक पेड़ होता है बकाइन, बकाइन। ये जो पेड़ होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, इसके अपवाद हैं। पेड़ों के नाम जो होते हैं प्रायः पुल्लिंग होते हैं, लेकिन चंपा और बकाइन इसके अपवाद हैं, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब पर्वतों के नाम भी देख लेते हैं हम। पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। कहने का मतलब क्या है, नामचा बरवा पर्वत से लेकर नंगा पर्वत तक की बात करें तो ये सब क्या होते हैं, ये सब क्या होते, हिमालय हो गया, हिमालय, कैलाश हो गया, कैलाश हो गया, ठीक, और काराकोरम हो गया, ठीक है, और नामचा बरवा पर्वत हो गया, लिख ले, नामचा बरवा, नामचा बरवा पर्वत, नंगा पर्वत, ये सब क्या है, ये सब जो पर्वतों के नाम हैं ये प्रायः पुल्लिंग शब्द में आएंगे। भाई अनाजों की नाम, अनाजों की बात ले लेते हैं। अनाजों, अनाजों का नाम जो होता है, अनाजों का नाम प्रायः पुल्लिंग होता है। कहने का मतलब क्या है, अनाजों के जो नाम हैं ये भी पुल्लिंग के ही अंतर्गत आएंगे। जैसे में चावल, बाजरा, गेहूं, जौ, ये सब क्या है, ये सब पुल्लिंग शब्द है। लेकिन इनके भी कुछ अपवाद हैं, इनके भी कुछ अपवाद हैं। जैसे में सरसों हो गया,
शस्व अपवाद है इसका, और क्या है, अरहर है, सरसों है, अरहर है, और मक्का जो होता है, मक्का भी इसका अपवाद ही है। मक्का भी है, इसका अपवाद है, जो क्या होता है, प्रायः पुल्लिंग होता है, लेकिन सरसों, अरहर और मक्का ये स्त्रीलिंग शब्द में आएंगे। अब धातुओं के नाम लिख लेते हैं हम। धातुओं के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे में सोना हो गया, हीरा हो गया, मोती हो गया, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो चांदी होती है, अपवाद में लिखिएगा, अपवाद में जो चांदी होती है, ये क्या है, स्त्रीलिंग होती है। चांदी क्या है, स्त्रीलिंग होती है। चलिए ग्रहों के नाम ऊपर लिखते हैं थोड़ा। ग्रहों के नाम जो होते हैं पुल्लिंग होते हैं। ग्रहों के नाम जो होते हैं पुल्लिंग होते हैं। जैसे में हम शनि के लिख लेते हैं, शनि, शुक्र, बृहस्पति, मंगल लिख लेते हैं, बृहस्पति लिख लेते हैं, बृहस्पति, ठीक है। लेकिन इसमें भी जो पृथ्वी होती है, वो क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। यह अपवाद है, अपवाद। तो क्या है, पृथ्वी क्या है, स्त्रीलिंग होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जो आज हम पढ़े हैं, लिंग पढ़े हैं,